हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो कि शायद आपका माइंड ब्लो कर दे। क्योंकि अगर मेरी थ्योरी सही हुई तो थॉर एंड माइटी थॉर ने ना सिर्फ यूनिवर्स बल्कि पूरे मल्टीवर्स की वाट लगने से बचा ली थॉर लव एंड थंडर के अंदर। इसके अलावा क्यों बाइफ्रॉस्ट ही वो की था जिसके मदद से इटर्निटी तक पहुंचा जा सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक रीजन ये भी देंगे कि क्यों थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को चुना जबकि वो इटर्निटी के पास जाकर एक विश्वांग के आधे यूनिवर्स के पॉपुलेशन को गायब कर सकता था। तो शुरुआत में हम उस बिग बैड के बारे में बात करते हैं जो कि आने वाले समय में पूरे एवेंजर्स के लिए खतरा बन सकता है या फिर एटलीस्ट थॉर की आने वाली मूवीज में दिख सकता है। तो भाई, अगर आप लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में ध्यान दिया होगा तो गॉर जब मरने की कगार में रहता है तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसके वजह से वो उस जगह को डिस्कवर कर पाता है जहाँ पे गॉड ने उस एक एविल एंटिटी को मारा था जिसके पास नेक्रोसवॉर्ड था, और वहां तक उसको बुलाया था एक आवाज ने जो कि नेक्रोसवॉर्ड से आ रही थी। आगे जाकर जब वो इससे इन्फेक्ट होता है तब तो उसके घाव भर जाते हैं, लेकिन जब गॉर मरने की कगार में फिर से आ जाता है तब वो नेक्रोसवॉर्ड गॉर के साथ बॉन्डिंग बना लेती है, जिसके बाद से वो नेक्रोसवॉर्ड बोलती है कि बाइफ्रॉस्ट को ढूंढो एंड इटर्निटी के पास जाओ। ये लाइन वो 2 बार बोलता है और फिर वो किल ऑल गॉड्स बोलती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे गॉर ने अपने ही भगवान को मार दिया। यहाँ पर जो गॉर ने किया वो उस नेक्रोसवॉर्ड के इन्फ्लुएंस में आके किया था। एंड ये नेक्रोसवॉर्ड के अंदर भी एक कॉन्शियस है, ठीक वैसे ही जैसे म्योनिर एंड स्टॉर्मब्रेकर के अंदर था। जिस तरह म्योनिर डिस्ट्रॉय होने के बाद भी थॉर के विश को कैरी ऑन करता है और जिन की रक्षा करने के लिए उसको माइटी थॉर बना देता है, उसी तरह नेक्रोसवॉर्ड अपने मालिक को कैद से आजाद करने के लिए किसी न किसी के साथ बॉन्ड करता है और अपने काम में लग जाता है। आई नो कॉमिक्स में हमें ये बताया गया था कि नेक्रोसवॉर्ड को नल ने बनाया था, बट ये चीज हमें एमसीयू के अंदर देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि नल सोनी के अंदर आता है और सोनी नल को वेनम 3 या किसी मेगा प्रोजेक्ट के अंदर दिखाएगा एज नल थैनोस लेवल थ्रेट है। अब सोनी वाले नल को अच्छे से दिखाएंगे या बर्बाद करते हैं ये तो उनके ऊपर है, बट एमसीयू ने तो उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है जो कि होगा केओस किंग। मैं यहाँ केओस किंग को लेकर इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि वो स्वॉर्ड जो विजन दिखाती है कि इटर्निटी कहाँ मिलेगा एंड उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो तभी दिखा सकता था जब वो उस वक्त वहाँ मौजूद हो या फिर उस स्वॉर्ड ने फ्यूचर देखा हो। अब वो स्वॉर्ड फ्यूचर देख सकता है तो उसे मालूम था कि वो आगे जाके तबाह होगा, तो वो वहां जाना अवॉइड करेगा क्योंकि अगर वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया तो केओस किंग को बाद में कैसे आजाद करेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली इटर्निटी जब खुद तक पहुंचने का रास्ता छोड़ रहा था तब वो स्वॉर्ड वहां मौजूद होगा, एंड क्योंकि वो शैडो के थ्रू ट्रेवल कर सकता है तो उसके लिए वहां आना जाना कोई बड़ी बात नहीं। ऊपर से इटर्निटी के उस टेम्पल तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी एज वहां थॉर थंडरबोल्ट की मदद से पहुंच गया था, प्लस माइटी थॉर भी वैल्करी के घोड़े के जरिए वहां तक पहुंच गई थी। बड़ी बात ये थी कि उस जगह पर उस चाबी के साथ पहुंचना जिससे इटर्निटी तक पहुंचा जा सकता था, जो कि बाइफ्रॉस्ट था। आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि बाइफ्रॉस्ट ही क्यों? तो इसके लिए मेरे पास 3 जवाब है। पहला आंसर बहुत ही सिंपल है और वो ये है क्योंकि ये थॉर से रिलेटेड है और थॉर ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर था। वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि ओडिन उन गिने चुने अच्छे गॉड में से होगा जिसने गॉड बिरादरी वालों के जैसे ओमनीपोटेंट सिटी में बैठकर अय्याशी करने छोड़ के लोगों की मदद करने की सोची और 9 रियासतों में शांति कायम की। आप लोगों को याद होगा कि जूस ने कहा था कि गॉड्स का काम खाली ऑब्जर्व करना है, ना कि वहां जाके इंटरफेयर करना, लेकिन ओडिन ने इंटरफेयर किया था और उन्हें बचाया था। तो हो सकता है कि इटर्निटी इससे खुश होकर कह दिया कि तुम मुझ तक पहुंच सकते हो और ये लो इटर्निटी तक पहुंचने की चाबी, जो कि बाइफ्रॉस्ट थी। इसके अलावा तीसरा कारण ये हो सकता है कि बाइफ्रॉस्ट को बनाने में स्पेस स्टोन को यूज किया गया था जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। एंड मैं कोई थ्योरी नहीं दे रहा कि स्पेस स्टोन की मदद से ही बाइफ्रॉस्ट बना था, एज थॉर 2 के प्रील्यूड कॉमिक्स में ओडिन कहते हैं कि थॉर बेटा टेसरेक्ट लेकर आओ क्योंकि तभी हम बाइफ्रॉस्ट को फिर से बना पाएंगे। सो अब जब आप ये जान गए हैं कि क्यों बाइफ्रॉस्ट ही की था इटर्निटी तक पहुंचने का, तो अब आते हैं कि क्यों नेक्रोसवॉर्ड को एमसीयू में केओस किंग ने बनाया होगा। एज जब कुछ नहीं था तब केओस किंग था, मतलब कि जो इटर्निटी है वो बाद में आया और वो एम्बॉडीमेंट ऑफ क्रिएशन है, एंड उसे ही रोकने के लिए केओस किंग ने नेक्रोसवॉर्ड बनाया था। अब इटर्निटी को क्रिएशन करना था तो उसने सेलेस्टियल्स एंड गॉड्स को बनाया जो कि केओस किंग से लड़ा एंड उसे कैद कर दिया क्योंकि आप नथिंगनेस को मार नहीं सकते, प्लस इटर्निटी केओस किंग से नहीं लड़ सकता क्योंकि केओस किंग जो कि नथिंगनेस या फिर कहीं वॉइड या फिर कहीं केओस को रिप्रेजेंट करता है, उसी से इटर्निटी का वजूद है। इसको आप इस तरह समझो कि जो भी चीज क्रिएट हुआ
हुआ है वो तभी हुआ है जब वहां पर वॉइड था। अगर वॉइड नहीं होता तो क्रिएशन ही नहीं होता। केओस किंग से लड़ना इटर्निटी के लिए खुद से लड़ने के बराबर है, और ये बात इटर्निटी ने कॉमिक्स के अंदर कहा है, जहां उसने ये भी बताया कि केओस किंग एंटी गॉड है। एंड थॉर लव एंड थंडर के अंदर हम लोगों ने देखा भी कि ये नेक्रोसोर्ड एंटी गॉड है, जो कि गॉर को गॉड्स मारने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। के अलावा कई सारे लोगों ने पूछा कि जब गॉर को शुरुआत में ही पता था कि बाइफ्रॉस्ट से इटर्निटी तक पहुंचा जा सकता है, तो वो डायरेक्ट एसगार्ड पर हमला क्यों नहीं किया, बाकी गॉड्स को क्यों टारगेट कर रहा था। तो इसके जवाब में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि बाइफ्रॉस्ट का पर्पस है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और ये काम बाकी बड़े लेवल के गॉड्स भी कर सकते हैं अपने वेपन के थ्रू। इसीलिए तो थॉर यहाँ पे थंडरबोल्ट को यूज करके उस जगह तक पहुंच गया था। तो हो सकता है कि गॉर को ये बात नहीं पता थी कि जिस बाइफ्रॉस्ट की वो तलाश कर रहा है वो किस वेपन के थ्रू इसी स्पेसिफिक वे में खोला जा सकता है जिससे इटर्निटी का द्वार खुल जाए। इसीलिए वो हर एक गॉड को टारगेट कर रहा था, जहां उसने कई सारे गॉड्स को मारा, और उसके बाद जब वो एसगार्ड पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर जब थॉर आता है तो वो उसी वे में आता है जिस तरह का उसे ग्लिम्स देखने को मिला था। मेरा ये सब बताने का मोटिव ये था कि मैं ये प्रूव कर सकूं कि इवन गॉड जिसको मालूम था कि इटर्निटी का द्वार कैसे खुलेगा और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसको ये नहीं पता था कि स्टॉर्मब्रेकर वो की था, बल्कि उसको ये बात मूवी के हिसाब से एसगार्ड जाने के बाद पता चली थी। वैसे डिलीटेड सीन की बात करें तो उसमें हमें ये जरूर दिखाया जाता कि गॉर निडरवेयर जाता, जहाँ पे वो एथरी से मिलता, तो हो सकता है कि वहीं पर उसको वो पेपर मिला हो जिसको माइटी थॉर ने देखा था मूवी के अंदर, जहाँ वो ये देखती है कि स्टॉर्मब्रेकर ही वो चाबी है जिससे इटर्निटी तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा जब थॉर तक को ये नहीं मालूम था कि स्टॉर्मब्रेकर ही वो चाबी है जिससे इटर्निटी तक पहुंचा जा सकता है, तो थैनोस को कैसे पता होगा। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट कि क्यों केओस किंग गॉड्स को मारना चाहता है, क्योंकि गॉड्स ही वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि उसको रोक सकते हैं। तो ऐसे में अगर थॉर एंड माइटी थॉर ने मिलकर नेक्रोसवॉर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो गॉर नेक्रोसवॉर्ड के इन्फ्लुएंस में इटर्निटी के पास पहुंचता और सारे गॉड्स को मारने की विश रखता, जिसके बाद से उसकी विश पूरी होते ही केओस किंग आजाद हो जाता और वो तबाही मचाने लगता। लेकिन थॉर एंड माइटी थॉर ने नेक्रोसवॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके वजह से इटर्निटी के पास पहुंचने से पहले ही गॉर नेक्रोसवॉर्ड के इन्फ्लुएंस से आजाद हो गया था, जिसके वजह से जब थॉर यहाँ पर बोलता है कि तुम भी लव को चूज कर सकते हो और सारे गॉड्स को मारने की जगह अपनी बेटी को फिर से जिंदगी दे सकते हो, तो वहां पे गॉर के अंदर वो चेंज ऑफ हार्ट आ जाता है और बदले की जगह वो अपनी बेटी को नई जिंदगी देता है, जिसके वजह से जो नेक्रोसवॉर्ड का प्लान था अपने मालिक केओस किंग को आजाद कराना वो पूरा नहीं हो पाता। एंड केओस किंग ने केओस वॉर स्टोरी लाइन के अंदर ऑलमोस्ट 98% ऑफ मल्टीवर्स को तबाह कर दिया था, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि वो कितना कैपेबल है और वो कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है। इसीलिए मैंने बोला था कि थॉर ने यहाँ पे ना सिर्फ यूनिवर्स बल्कि मल्टीवर्स को तबाह होने से बचा लिया था। क्या पता इच्छा पूरा होते ही गॉर इटर्निटी को मारने की कोशिश करता एंड इटर्निटी कुछ कर भी नहीं पाता, ठीक वैसे ही जैसे केओस किंग भी कुछ नहीं कर पाया था गॉड्स के अगेंस्ट जिसको इटर्निटी ने बनाया था। इसीलिए तो इटर्निटी जैसा पावरफुल कैरेक्टर भी गॉड्स पे डिपेंडेंट है अपने डिफेंस के लिए। ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि जब कॉमिक्स में थानोस यूनिवर्स के लिए खतरा बना था तब इटर्निटी मदद करने के लिए आता है अपने टीम को लेके, बट जब केओस किंग यूनिवर्स के लिए खतरा बन रहा था तब वो बोलता है कि अब मैं तुम सब हीरोज एंड गॉड्स के हाथ में सब कुछ छोड़ रहा हूँ कि तुम लोग उसको कैसे रोकोगे, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। मे बी आने वाले थॉर की मूवीज के अंदर या एक किसी बड़े इवेंट के अंदर हमें केओस किंग दिखा दिया जाए, क्योंकि केओस वॉर स्टोरी लाइन का जो मेन हीरो हरक्यूलिस था वो हमें थॉर लव एंड थंडर में दिखा दिया गया है। तो दिखाने के लिए तो मार्वल के पास अभी भी बहुत ही धाकड़ विलन्स और स्टोरी लाइन बची हुई हैं, बस दिक्कत ये है कि वो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करे, ना कि थॉर लव एंड थंडर के जैसा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, और आप ऐसे ही कुछ नया जानना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहे वीडियो लिंक में क्लिक करके आप किसी भी वीडियो में जा सकते हैं, आपको वहां पे कुछ ना कुछ नया जानने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।